मेरी नौकरानी मई की गर्मी में भी गर्म स्वेटर पहनकर आती थी। जब मैं पूछती तो वह कहती, मेम साहब ठंडी लग रही है। वह मेरे कमरे को अंदर से बंद करके घंटों काम करती और जब बाहर निकलती तो पसीने से भीगी और थकी रहती थी। एक दिन तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई जब मैंने उस नौकरानी को अपने पति के साथ, हम लोग अभी नए नए ही दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, शादी को 1 महीना हो गया था। अमन की नौकरी दिल्ली में ही थी, इसलिए मेरी सास ने मुझे अमन के साथ दिल्ली भेज दिया था। वह कह रही थी, नई नई शादी हुई है, साथ में रहोगे तो एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान लोगे। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन अमन मुझे बहुत प्यार करते थे। ऐसा लगता था कि हमारा जन्म पुराना रिश्ता है, लेकिन कभी कभी कुछ गुज़री हुई बातें हमारे आज पर हावी हो जाती हैं, जिससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी और अमन की ज़िंदगी में भी हुआ। शादी के बाद जब हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था। अमन एक सरकारी कर्मचारी थे, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, सब कुछ था। घर को मैंने संभाल लिया था, लेकिन काम करते करते मैं थक जाती थी। इसलिए अमन ने सुझाव दिया कि एक नौकरानी रख लो। मुझे उनकी बात सही लगी, लेकिन बड़े शहरों में जल्दी अच्छी नौकरानी नहीं मिलती है और पैसे भी ज़्यादा लेती है। हमें नौकरानी ढूंढने में काफ़ी समस्या हुई। फिर हमारे पड़ोस में रहने वाली मिसेस खन्ना को जब पता चला तो उन्होंने अपनी नौकरानी से बात किया। उन्होंने बताया कि नौकरानी तो अच्छी है, लेकिन पैसे बहुत लेती है। मैंने कहा, उसे मेरे घर भेज देना, काम तो अच्छा करती है ना, पैसों की बात मैं कर लूँगी। शाम को वह मेरे घर आई। आज अमन की छुट्टी थी। मैं और अमन हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। मेरी नौकरानी हम दोनों को देखकर उल्टे पाँव चली गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश किया। उसने कहा, मेम साहब मैं कल आऊँगी, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। अगले दिन सुबह सुबह वह गर्म स्वेटर पहनकर आई और बोली, मेम साहब मिसेस खन्ना ने मुझे बता दिया है, मैं आपके घर का काम अच्छे से कर दूंगी, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैंने उससे पूछा, कितने पैसे लोगी? तो वह बोली, मेम साहब आप अपने हिसाब से जो उचित समझना दे देना। मुझे उस नौकरानी की बात पसंद आ गई। मैंने उसे अपने घर काम के लिए रख लिया। वह आज से ही घर का काम करने लगी। उसका काम वाकई बहुत अच्छा था। मैं खुश थी, क्योंकि इतने बड़े शहर में हमें कम पैसों में अच्छी नौकरानी मिल गई थी। वह मेरे साथ अच्छे से घर का सारा काम करती थी, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। वह मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी। वह मई की गर्मी में भी गर्म स्वेटर पहनकर आती थी। मुझे यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। गर्मी में कौन स्वेटर पहनता है। मुझसे रहा नहीं गया और एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम इतनी गर्मी में भी गर्म स्वेटर क्यों पहनती हो? उसने कहा, मेम साहब मुझे गर्मी नहीं लगती है, ठंडी लगती है, इसलिए मैं स्वेटर पहनती हूँ। किसी से ज़्यादा सवाल जवाब करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने यह बात यहीं ख़त्म कर दिया। जब से मैंने घर पर नौकरानी रखी थी, तब से मेरे पति अमन के चेहरे का रंग उड़ा उड़ा था, दिखने लगा था। ऐसा लगता था वह हर समय परेशान रहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं।
मैंने जब बातों ही बातों में उनसे उनकी परेशानी जानने की कोशिश किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मेरी नौकरानी शाम को काम करने आती थी। एक दिन वह बर्तन धुल रही थी। जैसे ही अमन घर आए वह बर्तन छोड़कर दौड़कर हमारे कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जब 2 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो पसीने से लथपथ थी। बोली, मेम साहब, आपका कमरा बहुत गंदा था, सफाई करने में बहुत समय लग गया। नौकरानी के बाहर आते ही अमन कमरे में चले गए। जब तक मैं उनके पीछे पीछे कमरे में जाती, अमन ने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने अपनी नौकरानी से पूछा कि तुमने कमरे को अंदर से बंद क्यों कर लिया था? उसने कहा, मेम साहब, मैं कमरा बंद करके ही सफाई करती हूँ, जिससे कि मैं अच्छे से सफाई कर सकूँ, कोई मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करे। उसकी कुछ कुछ बातें मुझे हैरान करती थीं, जैसे कि इतनी गर्मी में भी गर्म स्वेटर पहनना, कमरा बंद करके अंदर 2 घंटे रहना। और एक दिन तो मैं अचंभित रह गई जब उसने कहा कि आज साहब का जन्मदिन है, मैं उनका पसंदीदा मिल्क केक बनाऊंगी। यह जानकर तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। कैसे यह औरत जानती है कि आज अमन का जन्मदिन है? अमन को मिल्क केक बहुत पसंद है। मेरे मन में हज़ारों सवाल आने लगे थे। मैं चिंता में डूबी थी, जबकि नौकरानी ने बहुत अच्छा मिल्क केक बना दिया था। जब अमन ऑफ़िस से आए, मैंने उन्हें मिल्क केक दिया तो वह खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, तो माँ ने तुम्हें मेरी पसंद नापसंद के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। तुम नहीं जानती मुझे मिल्क केक कितना अच्छा लगता है। बचपन से ही मैं अपने हर जन्मदिन में बनवाता था। मैंने सोचा था कि इस बार मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। वह मिल्क केक खाने लगे। मैंने देखा मेरी नौकरानी चुपके से यह सब कुछ देख रही थी। मेरी चिंता बढ़ने लगी थी। अमन की पसंद नापसंद और जन्मदिन के बारे में इसे कैसे मालूम हो गया। एक दिन तो हद ही हो गई जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मुझे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरे पीठ पीछे मेरे ही घर पर इतना बड़ा खेल चल रहा था। मैं किचन में थी, मेरी नौकरानी हॉल में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही अमन ऑफ़िस से आए, मेरी नौकरानी झाड़ू लेकर मेरे कमरे में चली गई। अमन ने चारों तरफ देखा, मैं उसे कहीं नहीं दिखी तो वह भी नौकरानी के पीछे पीछे कमरे में चले गए। जब तक मैं अपने कमरे के पास पहुंची, अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया। मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। नौकरानी रो रही थी। वह कह रही थी कि मुझे अपना नाम दे दो, तुम्हारे नाम के बिना मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी नर्क बन गई है, हमें अपना लो। आखिर हम लोग भी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं। अगर तुमने हम लोगों को नहीं अपनाया तो मैं सब कुछ सच सच तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। उसके बाद आवाज़ें आना बंद हो गईं। जब 2 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो नौकरानी थकी थकी सी पसीने में लथपथ थी। जब मैंने अमन की ओर देखा तो वह मुस्कुरा दिए, लेकिन चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ नज़र आ रही थीं। एक दिन मैंने सोचा मिसेस खन्ना के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ
कि अब मैं जल्द से जल्द सच का पता लगाना चाहती थी। मैं मिसेज खन्ना के पास गई। उनसे बातों ही बातों में मैंने काफ़ी कुछ पूछ लिया। मेरी नौकरानी जब मिसेस खन्ना के घर काम करने जाती थी तो स्वेटर नहीं पहनकर जाती थी। उनके घर में कभी दरवाज़ा बंद करके 2 घंटे सफाई नहीं करती थी। उस नौकरानी के 2 छोटे बच्चे थे। घर आकर मैंने अपनी सास को फ़ोन करके बुला लिया। अगले दिन वह दिल्ली आ गईं। मैंने अमन और नौकरानी की सारी बातें अपनी सास को बता दिया। मेरी नौकरानी जब मेरी सास के सामने जाती तो दुपट्टे से अपना मुंह ढक लेती थी। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो तो वह बोली, मेम साहब, मैं ज़्यादा किसी के सामने मुंह खोलकर नहीं जाती और वह भी उम्र में बड़ी हैं। मैं उनके सम्मान के लिए जब भी उनके सामने जाती हूँ तो मुंह ढककर जाती हूँ। एक के बाद एक वह ऐसे काम करती जा रही थी जिससे मैं हैरान रह जाती थी। मैंने अपनी सास से कह दिया, जब अमन ऑफिस से आए तो उन्हें बातों में उलझाकर रखना, कमरे में नहीं जाने देना। मैं नौकरानी को अमन से दूर रखना चाहती थी। आज जैसे ही अमन ऑफिस से आए, मेरी नौकरानी दौड़कर झाड़ू लेकर कमरे में चली गई और कमरे को बंद कर लिया। आज मेरी सास अमन को बातों में ही लगाए हुई थी। काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद नौकरानी कमरे से बाहर आ गई, लेकिन उसके बाहर निकलते ही अमन कमरे में चले गए। मेरी सास ने उन्हें रोका। बेटा रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वह बोले, माँ, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ। नौकरानी चली गई। आज मैं खुश थी कि नौकरानी और अमन को मिलने नहीं दिया, लेकिन ऐसा कब तक चलता। एक दिन अमन के घर आते ही नौकरानी जब कमरे में चली गई तो मेरी सास ने अमन को रोकने की कोशिश किया, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। वह नौकरानी के पीछे पीछे कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। नौकरानी कह रही थी कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं माँ के सामने आकर उनसे मिलना चाहती हूँ, अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अमन उस पर चिल्ला रहे थे, तुमने कितनी बार कहा है कि चली जाओ इस घर से, हम लोग तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद नौकरानी हमारे कमरे से बाहर आ गई। उन लोगों की बातों से मुझे साफ पता चल गया था कि मेरी सास भी नौकरानी को जानती है। अब मैं किसी भी तरह अपनी सास के सामने नौकरानी को बेनकाब करना चाहती थी, लेकिन कैसे? जब मेरी नौकरानी सास को चाय देने गई, मैंने यूं ही बोल दिया, तुम्हारे दुपट्टे में सांप है। वह डर गई और चीखते हुए दुपट्टा निकालकर फेंक दिया। दुपट्टा हटाते ही मेरी सास और नौकरानी दोनों एक दूसरे को देखती रह गई। मेरी सास ने नौकरानी को गले लगा लिया और रोने लगी। नौकरानी भी रो रही थी, लेकिन ये सब क्या हो रहा था मेरी समझ से बाहर था। मेरी नौकरानी मेरी सास से माफ़ी मांग रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी गलती किया है भगवान ने मुझे उसकी सज़ा दे दिया है। 2 बच्चे पैदा करके मेरा पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। मैं बेचैन हो उठी और पूछ बैठी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी सास ने कहा, बहू, ये विभा है, मेरी बड़ी बेटी
कुछ सालों पहले इसने एक गरीब लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था। दुनिया समाज के डर की वजह से हमने इसे नहीं अपनाया था। उसके बाद विभा दीदी ने कहा, भाभी, प्रेम विवाह करने के बाद सबने मुझे ठुकरा दिया था। मैं अपने पति के साथ झोपड़ी में रहने लगी थी। हम लोग बहुत गरीब थे। उसी गरीबी में मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहती थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं सबके घरों में काम करने लगी। लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब से मैं अकेली ही अपने बच्चों को बहुत कठिनाई से पाल रही हूँ। इतने वर्षों बाद जब मैंने अमन को देखा तो उसे मनाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे अपना नाम दे दो, मुझे और मेरे बच्चों को अपना लो। अमन ने ही कहा था कि माँ के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना, इसीलिए मैं उससे पूछ रही थी कि तुम इजाज़त दो तो मैं माँ के सामने जाकर उनसे मिल लूँ। अमन मेरा छोटा भाई है। बचपन से ही मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी सारी चीज़ों को अच्छे से सहेज कर रखती आई हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारा कमरा अंदर से बंद करके एक एक चीज़ की अच्छे से सफाई करती थी। मैं जानती थी अमन को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। ये जो गर्म स्वेटर है, ये मेरे जन्मदिन पर अमन ने मुझे दिया था, इसीलिए मैं उसे पहनकर आती थी। जब से मैंने प्रेम विवाह किया था, सबने मुझे त्याग दिया, लेकिन आज मेरा समय कमज़ोर है तो क्या तब भी मेरे मम्मी पापा भाई मेरा साथ नहीं देंगे? मेरे ऊपर मेरे 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है। अगर मैंने अपने भाई से मदद करने के लिए कहा तो क्या गलत है? अमन तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि तुम इस ख़ानदान के बारे में पता नहीं क्या सोचोगी। जब वह सीधे से मेरी बात नहीं मान रहा था, तभी मैंने उसे धमकी दिया था कि मुझे मेरे बच्चों को अपना लो, वरना मैं सब कुछ तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। अमन भी चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे। वे सामने आ गए, उनकी आंखों में आंसू थे। वह बोले, दीदी मुझे माफ़ कर दो, प्रेम विवाह करना कुछ गलत नहीं है। शायद तब मुझे इन सब बातों का इतना दिमाग नहीं था। मैं भी दुनिया समाज और पापा की बातों में आ गया था, लेकिन अब बस और नहीं, जो होना था वह हो गया। अब जब तुम्हें हमारी ज़रूरत है तो हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने बच्चों को लेकर यहीं रहो। जब तक तुम्हारा भाई ज़िंदा है, मैं तुम्हें सबका अच्छे से ख्याल रखूँगा। किसी बात की चिंता नहीं करना। तुम किसी के घर में काम नहीं करोगी। यह सब देखकर मेरी सास ने अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और कहा कि जिसका भाई अमन जैसा होगा, उस बहन को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उन सब का प्यार देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं अमन और विभा दीदी के बारे में कितना गलत सोच रही थी, लेकिन आज सब लोग साथ में थे। मैं भी खुश थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।